केंद्र सरकार ने देश भर में जातीय जनगणना करने का ऐलान किया है। ये घोषणा होते ही इस पर राजनीति तेज हो गई। अब इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है, जिसमें विपक्ष सबसे आगे है। इस संबंध में तेजस्वी यादव ने इसे लालू प्रसाद और पुरखों की जीत बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जातीय जनगणना करने का ऐलान किया है। ये घोषणा होते ही इस पर राजनीति सियासत तेज हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसका श्रेय लेने की होड़ में लग गए हैं। इस संबंध में तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है वह काफी चर्चा में है। उन्होंने इसको लालू प्रसाद की, समाजवादियों की, उनकी और उनके पुरखों की जीत बताया है। बिहार में वन क्षेत्र पदाधिकारी के 24 पदों पर निकली भर्ती। इस तारीख से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। बिहार में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के 24 पदों पर भर्ती निकली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होगी। वहीं अंतिम तिथि 1 जून 2025 रखी गई है। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के कुल 24 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना ने विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 मई 2025 से शुरू हो जाएगी और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 1 जून 2025 है। बिहार की जातिगत गणना का आंकड़ा हो जाएगा बर्बाद। कैसे अलग होगी केंद्र की जातीय जनगणना? महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2023 को जारी बिहार की जातिगत जनगणना का आंकड़ा अब बर्बाद जाएगा। आंकड़ों के आधार पर घोषित आरक्षण पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। केंद्र जो जातीय जनगणना कराएगी वह बिहार से कैसे अलग होगा? सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का चक्कर लगाने के बाद बिहार में जातीय जनगणना हुई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को हरी झंडी दिखाई थी और महागठबंधन सरकार के सीएम रहते ये काम पूरा करा आंकड़े जारी किए थे। बिहार की जातीय जनगणना पर एनडीए और महागठबंधन में क्रेडिट वॉर जारी है। जातीय जनगणना के आधार पर जातिगत आरक्षण बढ़ाया गया था, वह मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में है और अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश भर में जातीय जनगणना का ऐलान किया है। तो क्या अब बिहार में हुई जातीय जनगणना का आंकड़ा बर्बाद जाएगा? यही नहीं, आरक्षण का मामला भी अब राष्ट्रीय जातीय जनगणना के नाम पर अटका रहेगा। ये सवाल एक झटके में उठे हैं, जिनका जवाब भी आज मोदी कैबिनेट फैसले में ही है। मिथिला और मगध संस्कृति को एक करने के लिए निकाली 70 किलोमीटर लंबी यात्रा। 8 साल से हो रहा आयोजन। मिथिला और मगध की संस्कृति को एक करने के लिए बिहार की सबसे लंबी धर्म यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बेगूसराय के जयमंगलागढ़ से पटना के मोकामा परशुराम मंदिर तक निकली। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर जयमंगलागढ़ से मोकामा तक जयमंगला वाहिनी ने 70 किलोमीटर लंबी धर्म यात्रा निकाली। यह यात्रा बेगूसराय जिले के जयमंगलागढ़ से शुरू होकर पटना के मोकामा स्थित भगवान परशुराम के मंदिर तक गई। यात्रा की शुरुआत से पूर्व माता जयमंगला के मंदिर में जयमंगला वाहिनी के सदस्यों ने पूजा अर्चना की। इसके बाद सदस्यों के बीच प्रसाद का वितरण किया। ध्वज, डीजे और शंखनाद के साथ यात्रा की शुरुआत जयमंगलागढ़ मंदिर परिसर से हुई। हमें खुश करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे जब आओ जाओ। स्वास्थ्य कर्मी का अस्पताल अधीक्षक पर आरोप। बिहार में एक अस्पताल अधीक्षक द्वारा महिला स्वास्थ्य कर्मी से अश्लील हरकत और गंदी बातें करने का मामला सामने आया है। फिलहाल महिला स्वास्थ्य कर्मी ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। बिहार में गया जिले के प्रभावती अस्पताल अधीक्षक द्वारा महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ अश्लील हरकत और गंदी बातें करने का मामला सामने आया है। फिलहाल महिला थाने में आरोपी अधीक्षक के खिलाफ पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत दर्ज होने के बाद महिला थाने की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि महिला थाने में मामला आने के बाद आरोपी अस्पताल अधीक्षक फरार हो गया है। शराबबंदी के बाद गांजा तस्करी बढ़ी। नेपाल से लाई जा रही अधिक मात्रा में गांजे की खेप एसएसबी ने पकड़ा। नेपाल से सटे सीतामढ़ी जिले में गांजा तस्करी बढ़ गई है। एसएसबी और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में सोनबरसा में 30 किलो गांजा जब्त किया गया। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार में शराबबंदी के बाद से गांजे की तस्करी और बढ़ गई है। अब तस्कर नेपाल से गांजा लाकर यहां बेच रहे हैं। दरअसल नेपाल में गांजे की खेती बड़े पैमाने पर होती है। भारतीय तस्कर नेपाल से गांजा लाकर यहां बेचते हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद से गांजे की तस्करी बढ़ गई है। इस धंधे में कई लोग शामिल हो गए हैं। गजब का जज्बा। डॉक्टर थिएटर में ऑपरेशन कर रहे और बच्चा मोबाइल में मैथ्स का वीडियो देख रहा था, मुरीद हुए लोग। बिहार के एक जिले से ऐसा मामला सामने आया है जिसे देख, सुन और पढ़कर आजकल के स्टूडेंट्स को सीख लेनी चाहिए। बच्चे के अंदर पढ़ाई का ऐसा जज्बा कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के दौरान ही बच्चा मैथ्स का वीडियो देख रहा था। फिलहाल पूरी बात जानने के लिए इस खबर को पढ़ना पड़ेगा।
जहां आजकल के बच्चे मोबाइल गेम में उलझे रहते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में तरियानी के अनमोल कुमार ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में मंगलवार को जब उसका लेफ्ट इनग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन चल रहा था, तब वह पूरी तल्लीनता से एक मोबाइल पर गणित की पढ़ाई का वीडियो देख रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का सीएम नीतीश ने लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत गया जिले में 7 खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बुधवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तैयारियां का जायजा लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारी का जायजा लेने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया एयरपोर्ट पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच गया एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से बोधगया के महाबोधि राज्य अतिथि गृह आए, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता और अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद कम कड़ी सुरक्षा के बीच गया के डिपार्टमेंट में खेलो इंडिया की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विभिन्न राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और खेल आयोजन में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए कई दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 खेलों के खिलाड़ियों और उनके कोच से मुलाकात की। इस दौरान सभी खिलाड़ियों के कोच से बातचीत की। विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपने खेल का प्रदर्शन किया। तेजस्वी अगर लालू की राह छोड़ दें तो आतंकवाद हो जाएगा खत्म। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की विवादित टिप्पणी। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज भगवान परशुराम और भामाशाह की जयंती है। दोनों ही राष्ट्र समर्पित महान व्यक्तित्व रहे हैं। ऐसे दिन पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर खड़े हों। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाजीपुर दौरे के दौरान आतंकवाद को लेकर तेजस्वी यादव पर विवादित टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि जिस दिन तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राह छोड़ देंगे, उसी दिन देश से आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा और लोग अमन चैन की सांस लेंगे। यह बयान उन्होंने हाजीपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। पुलिस को 15 साल से चकमा देते फरार चल रहा था हार्डकोर नक्सली, अब चरहा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नक्सली पिछले 15 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। अति नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में नक्सलियों के सफाई को लेकर चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली विकास यादव उर्फ जनार्दन यादव उर्फ सिद्धनाथ यादव गोह प्रखंड के बंदेया थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का निवासी है। पुलिस विभिन्न मामलों में उसे पिछले 15 साल से सरगर्मी से तलाश रही थी।